नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। उफान पर प्रदेश की 4 प्रमुख नदियां, कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की भी स्थिति। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी है। बागेश्वर में एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। प्रशासन ने घोषित किया अवकाश। और ऐसे में नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। 3 दिनों से लगातार बारिश का कहर भी जारी है और ऐसे में कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की स्थिति भी है। 4 प्रमुख नदियां उत्तराखंड की जो हैं वो उफान पर हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मौसम विभाग ने अभी क्या कुछ अलर्ट भी जारी किया है और किस तरह की स्थिति जो है वो पहाड़ से लेकर मैदान तक बनी हुई है? देखिए, फिलहाल उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश की 4 प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो उफान पर है। कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। पहाड़ी जिलों में पहाड़ी से बहुत बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा योगेश, जारी आपकी किया आवाज़ गया सही है। नहीं मिल पा रही है। लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर में एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। प्रशासन ने अवकाश भी इस दौरान घोषित कर दिया है। नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की गई है। तो ऐसे में उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ा हुआ है। लगातार तीसरे दिन बारिश से जनजीवन भी इस दौरान प्रभावित हुआ है। तो कई क्षेत्रों के लिए अलर्ट भी इस दौरान जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है और भारी से भारी बारिश का अनुमान भी जारी किया गया है। जो लोग 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अपील भी की गई है कि वो सतर्कता ज़रूर बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है। हालांकि मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में सुहाना ज़रूर हुआ, लेकिन परेशानियां भी बढ़ गई हैं। राज्य की 4 प्रमुख नदियां उफान पर हैं और ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार तीसरे दिन भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए विशाल, उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश से जनजीवन जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो 4 प्रमुख नदियां भी जो है उफान पर नजर आने लगी है। कई इलाकों में भूस्खलन और जल भराव जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरह से बरसात हो रही है और पहाड़ी जिलों में भारी से भारी बरसात को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी भी जो है जारी की है। येलो और ऑरेंज अलर्ट भी अलग अलग इलाकों में जो है वो जारी किया गया है। बागेश्वर में एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। प्रशासन ने इसको लेकर के जारी अवकाश की घोषणा की है और नदी नालों से दूर रहने की जो है अपील भी की जा रही है। अनावश्यक यात्रा से बचने की प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है। और अगर हम देखें तो बारिश से पहाड़ों में लगातार खतरा जो है अब बढ़ने लगा है। प्रशासन और राहत एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है और आज प्रदेश भर में जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं आपदा को लेकर के मॉक ड्रिल भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी को परखा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से जो तैयारियां हैं मानसून को लेकर के वो कितनी व्यापक है, कितना रिस्पॉन्स टाइम उसमें रहेगा। तो अगले 24 घंटे के लिए भी अगर देखें तो उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। योगेश, अभी कौन कौन सी नदियां उफान पर नजर आ रही हैं? देखिए, अगर हम देहरादून राजधानी की बात करें तो सौंग नदी की बात हो या फिर रिस्पना नदी की बात हो, बिंदाल की बात हो, इन नदियों में भी उफान देखने को मिला है। और इसके अलावा जो है कई ऐसे इलाके हैं, चाहे प्रिंस चौक की बात की जाए, सहारनपुर चौक की बात की जाए या फिर जो है आईटी पार्क के इलाकों की बात की जाए, स्मृति के इलाकों की बात की जाए, तो वे जलमग्न नजर आए। और ऐसे में जो है स्थिति फिर से जिस तरह से बरसात हो रही है उस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है। उस चुनौती से निपटने के लिए कहाँ एक और ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चंपावत जिले में भारी बारिश की चेतावनी के चलते शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि आदेश देर से जारी होने के चलते लोहाघाट समेत कई क्षेत्रों में बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंच गए। जहां उन्हें छुट्टी की जानकारी मिली, अभिभावकों ने इसे विभाग की लापरवाही बताते हुए भविष्य में समय पर सूचना जारी करने की भी मांग की है। वहीं जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की है। उत्तरकाशी कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा जिला मुख्यालय पहुंची, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह और प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला भी बोला है और जनता से बदलाव का आह्वान भी इस दौरान किया है। बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। भगवान राम हमारे सबके आदर्श हैं, सबके श्रद्धा के पात्र हैं। राज्य के अंदर 10 जनपदों में 4 जो है उसको भाग में बांटने का काम उत्तरकाशी और टिहरी में हम लोग चल रहे हैं। इसी तरीके से पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में दूसरी टीम है और पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में एक तीसरी टीम है। अल्मोड़ा और हरिद्वार में चौथी टीम है। वहाँ के लोगों को लेकर के जो है हम आम जन के बीच में जाकर के सरकार की जो विफलताएं हैं उसे अवगत कराने का काम कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की 12 साल की सरकार हो गई और प्रदेश में 9 साल की सरकार। जो वायदे और सपने भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिखाए थे वो एक भी धरातल पर नहीं उतरा। 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। आज अगर सबसे ज्यादा दुर्दशा इस प्रदेश और देश में किसी की है तो पढ़े लिखे लोगों के डिग्री डिप्लोमा धारियों की है। सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नीट की परीक्षा से लेकर आपके प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई सब में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, नकल हुई और नकल माफिया का राज पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो गरीबों ने अपने बच्चों को किसी तरह से पेट काट कर पढ़ाया और आज उनकी परीक्षाओं में धांधली सरकार के लोग कर रहे हैं, तो ये इस प्रदेश के लिए कतई उचित नहीं है। भाजपुर के मुड़िया पिस्तौर देहात में नालों की सफाई न होने से ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह गंदगी, जाम पड़े नाले और जलभराव से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो गए हैं। दुर्गंध, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप और बीमारियों की आशंका ने ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान तक नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आने तक की जहमत नहीं उठा रहे हैं, जबकि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। फिलहाल ग्रामीण ने प्रशासन से तत्काल नालों की सफाई कराने, जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। परेशानी का सामना यह है कि इस सीजन की बरसात जब से हमारी लगी है 15 जून के बाद से, तो पहली बारिश हुई है। पहली बारिश में हमारी ग्राम सभा मुड़िया पिस्तौर देहात का ये हाल है। आप दिखा सकते हैं इधर को, ये कितनी कीचड़ से सारे स्थानीय लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक यहाँ पर पिछले अभी कुछ दिन पहले 20 दिन पहले सफाई के लिए कुछ कर्मचारी आए थे, आधी अधूरी सफाई करके यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद में कहने के बावजूद भी वो इधर को नहर की सफाई करने के लिए नहीं आए। तो पहली बारिश के साथ में जितना भी नहर का गंदा पानी था सब हमारे जो घर के रास्ते की जो गलियां हैं उन गलियों में घुस चुका है। सर इतनी परेशानी है कि हम घर में से निकल रहे हैं अपने तो यहाँ रोड पर गिर रहे हैं, सौदा सब्जी ला रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। बच्चे हमारे पोती पोते सब नाले में गिर रहे हैं। इसमें इस गंदे नाले की सफाई होनी चाहिए। हमें बहुत परेशानी है, पानी है सब में बह फिर रहा, गार आ गई शहर में। भाई बहुत बड़ी वाली दिक्कत है, पूरी बस्ती बकार हुई पड़ी है इसमें। ये देख लो गारा कितना और सफाई करने वाले आए नाले की, वो भी गंदी सड़क को डाल के चले गए। और संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भूपेंद्र, लोग परेशान हैं, क्या कुछ मांग करते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मानसून आ चुका है, सीजन की पहली बरसात में जो है नाला जो है अपने उफान पे आ गया और लोगों
कि घरों में पानी घुस गया और जो पूरी जगह है नाले और नालियां जो है वो कीचड़ से भर चुकी हैं। लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि 1 तारीख से स्कूल खुल चुके हैं और इसको इसके जो इंतजाम है प्रशासन को जल्दी करना चाहिए ताकि जो आने वाले समय में बच्चों को जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं आपको बता दूं कि नगर पालिका की बहुत बड़ी ढील है कि अगर नाला सफाई होना था तो पूरा नाला सफाई होना चाहिए था। आधा अधूरा नाला सफाई की गई और आधे नाले की सफाई ना होने के कारण जो ये पानी का जो उफान जो है गलियों में घुस चुका है। जी, लेकिन भूपेंद्र, अभी क्योंकि बारिश का दौर भी लगातार जारी है और ऐसे में तो यहाँ पर आवाजाही के लिए भी कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी स्थानीय लोगों को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बच्चों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और बुजुर्गों को खास करके, क्योंकि बुजुर्ग जो है जब चलते हैं तो फिसलन की वजह से गिरने का डर रहता है। कोई ना कहीं बड़े हादसे का एक हिसाब से देखा जाए तो न्योता दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर खामियां देखने को मिली हैं। आईसीयू में एसी बंद मिलने, वार्ड में गंदगी, रजिस्टर अधूरे और मरीजों को फटे कंबल दिए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए सीएमओ और सीएमएस की संयुक्त समिति से तत्काल रिपोर्ट भी तलब की है। निरीक्षण के दौरान एक लावारिश गंभीर मरीज को तत्काल उपचार भी दिलाया गया। डीएम ने अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं शीघ्र सुधारने का सख्त निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बैठक में स्पष्ट किया है कि कचरा प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में संचालित अवैध कूड़ा डंपिंग स्थलों और बल्क वेस्ट जनरेटरों का चिन्हीकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बायो रिमेडिएशन प्लांटों और सभी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग साइटों का स्थलीय निरीक्षण कर मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले प्लांटों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। डॉक्टर डे पर लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों को उनके बेहतर कार्य प्रणाली और सेवा भाव को लेकर सम्मानित किया गया। बीजेपी नेताओं और व्यापार संघ की ओर से सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी ने शिरकत की। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एक समय लोहाघाट का उप जिला चिकित्सालय रेफर केंद्र बन चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उप जिला चिकित्सालय को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सक देकर इसकी दशा बदल दी गई है। आप सबके सहयोग से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उनके द्वारा यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती की गई। मैं इस अस्पताल के समस्त डॉक्टरों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके द्वारा यहाँ पर बेहतरीन सेवाएं दी जा रही हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारे द्वारा एक छोटा सा सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि हम बार बार मरीजों से किसी चीज़ के लिए पूछते हैं कि गरीब पेशेंट यहाँ पर जो आता है उससे पूछते थे, लेकिन पूरी अस्पताल की व्यवस्था से सारे लोग संतुष्ट हैं। जो पेशेंट अभी एडमिट भी हैं उनको भी पूरा बेहतर इलाज दिया जा रहा है। एक समय ऐसा था जब ये लोहाघाट का अस्पताल केवल रिफर सेंटर के नाम से जाना जाता था। आज जब से हमारे डॉक्टर राठी यहाँ पर सीएमएस के रूप में विराजमान हुए हैं, तब से लेकर लगातार यहाँ पर जितना भी भरसक प्रयास एक होता है यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने। अभी मैंने पहले दिन भी देखा, जब कार दुर्घटना हुई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जब बहुत अति मजबूरी हो जाएगी तभी हम, जब हमारे बस से बाहर हो जाएंगी तभी हम इनको रेफर करेंगे। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत नई शिक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। अब मदरसों में सुबह आधुनिक शिक्षा और शाम को धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। सरकार से शिक्षा सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष से राजनीतिक एजेंडा करार दे रहा है। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। अब मदरसों में 2 पालियों में पढ़ाई होगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी।
देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। तो ये जो लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है और नियत भी। हम किसी समुदाय की पहचान बदलने का नहीं, बल्कि उनके बेहतर भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आस्था और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करना है, न कि एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना। हम चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहे और विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, भाषा, कौशल विकास तथा आधुनिक तकनीकों में भी वो पूरी तरह से दक्ष बने। धामी सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद मदरसों में छात्रों को मुख्य धारा से शिक्षा की ओर जोड़ना और उन्हें आधुनिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। नई व्यवस्था के तहत धार्मिक शिक्षा जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आधुनिक विषयों को भी समान रूप से जोर दिया जाएगा, ताकि छात्र भविष्य में उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। सीएम धामी ने इसे लेकर विपक्ष पर भी हमला बोला। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की सभी 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, आज जिन शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जा रही है, वे मात्र एक प्रमाण पत्र का कागज प्राप्त नहीं कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड में शिक्षा की नई व्यवस्था, नई सोच और नए युग की सहभागी बन रही है। एक आने वाली यात्रा जो अमृतकाल की यात्रा है, उस यात्रा की सहयात्री बन रहे हैं। उस यात्रा को गंतव्य तक जाने वाले हमारे नौनिहाल तैयार कर रहे हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शिक्षा सुधार के नाम पर धार्मिक संस्थानों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि फैसले लेने चाहिए जिसमें सिर्फ विवाद की स्थिति पैदा हो। इधर मुस्लिम समाज की अपनी बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, बाजार, ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए। वहीं सरकार का दावा है कि ये निर्णय किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर बेहतर बनाने पर लिया गया है। सरकार का कहना है कि संविधान नैतिक शिक्षा और आधुनिक विषयों का समावेश छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेगा और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। मदरसा बोर्ड खत्म होने और नई शिक्षा व्यवस्था लागू होने के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि ये मॉडल जमीन पर कितना सफल होगा। जहां सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बहस और ज्यादा बढ़ेगी। तेज होने के संकेत हैं। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा की तस्वीरें अब बदलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बदलाव को लेकर राजनीतिक मतभेद भी साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के उस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस उन्हें उसी सीट से हराएगी। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमीन ठाकुर ने इसे कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी चुनावी दावे करती रही है, लेकिन परिणाम उसके विपरीत रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उदाहरण देते हुए कहा कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़कर भी हार गए थे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरीश रावत तो स्वयं 2-2 जगह से पिछली बार हार गए, इस बार गणेश गोदियाल भी प्रयास कर ले।
उत्तराखंड की जनता कांग्रेसियों को हर जगह से हराएगी, शायद गणेश गोदियाल ये बोलना चाह रहे थे। अपनी टीम अभी तक खड़ी नहीं कर चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व का साथ नहीं मिल रहा है, कुमारी शैलजा बीच में ही भाग जा रही है। जैसे उनको एहसास हुआ कि उत्तराखंड कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है और यहाँ पर आकर अपनी इज्जत भी गंवाने वाली बात है। गणेश गोदियाल इस प्रकार के बयान सुर्खियों में आने के लिए बोल रहे हैं और अपनी बची खुची राजनीतिक साख बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल में बीडीसी की बैठक ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट की अध्यक्षता में विकासखंड सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने प्रमुख मुद्दे भी उठाए। बैठक के दौरान प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत, सड़क निर्माण और पानी की किल्लत की समस्याओं पर अधिकारियों का ध्यान भी केंद्रित किया है। ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खस्ताहाल सड़कों की स्थिति में सुधार और नए सड़क निर्माण की मांग पुरजोर तरीके से भी उठाई है। ग्राम प्रधान नाई शीला ने स्कूल में सुविधा का अभाव और फायर के उपकरण नहीं होने की भी समस्याओं को रखा है। देखिए, क्षेत्र पंचायत भीमताल की आज त्रैमासिक बैठक थी, जिसमें शिक्षा, सड़क, विद्युत सहित अनेक मुद्दे उठे। सबसे ज़्यादा समस्या जो थी शिक्षा विभाग की थी, क्योंकि जो आज वहाँ प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, लगातार उनमें संख्याएं बढ़ रही, छात्र संख्या, और जबकि सरकारी विद्यालयों की छात्र संख्या घट रही है। उसका मुख्य कारण जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा न होना, इसे मुख्य कारण था, जिस वजह से लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।